अनिरुद्ध आचार्य जी पर और प्रेमानंद जी पर क्या हो रही है? भेष हो रही है ना? कौन है वो 2-4 नमूने हैं जो निकलने हैं, जो वेश्याओं से परे हैं। वो ऐसी स्त्रियां हमारे जैसे संत पुरुषों पर टिप्पणियां करती हैं, हमारे संत जैसे पुरुषों पर टिप्पणियां करती हैं, और उनके घर में, उनके परिवार में कभी भजन नहीं हुआ होगा, कभी कीर्तन नहीं हुआ होगा, कभी भगवान का गुणगान नहीं हुआ होगा, उनके बच्चे सही राह पर नहीं, खुद वो सही राह पर नहीं, और चले वो हमारे महात्माओं को बुरी बातें कहने के लिए। तो ऐसे भी लोग हैं। तो क्या बुरा कहा संत महात्माओं ने? क्या बुरा कहा? हर किसी के लिए थोड़ा ना कहा। उनके लिए क्या है? जिनका चरित्र बिगड़ गया है, जो अपने धर्म से विमुख हो गया है, जिनका अपना चरित्र ना रहा हुआ हो, उसके लिए हमारे संत कहते हैं और हमेशा ही कहते रहेंगे। चाहे वो किसी पद पर रहता हो, चाहे वो किसी भी सिंहासन में रहता हो, चाहे वो कहीं का मंत हो, कभी भी जो सच्चा संत होगा वो कभी भी अपनी बात को रोकने में जरा भी विलंब नहीं करता है। यही संत की पहचान है। दुनिया चाहे उसके बारे में कितना भी भला बुरा कह ले, हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी शायद सभी जानते होंगे, है ना? इतने कर्मठ, इतने बुद्धिमान, इतने संपूर्ण हर चीज में, इतने पट अपनी बातों को रखने वाले, उनके बारे में तुम कुछ शब्द कहते हो मूर्खों। एक शब्द कहा था कि आजकल की स्त्रियां अपना चरित्र भूल रही हैं, तो ठीक तो कहा। हमारे ग्रंथ में पहले ही लिखा हुआ है, जैसे जैसे महाकलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे जो है नारी अपना नाच गाना करना प्रारंभ कर देगी। वो नाचना प्रारंभ कर देगी, अपने ससुर के सामने नाचना, नृत्य करना, अपने बड़ों के सामने घूंघट न रखना, अपने बड़ों का आदर सम्मान न करना, ये तुम्हारे ग्रंथ में पहले ही लिखा हुआ है, और जो कि प्रारंभ भी हो चुका है। संतों की निंदा करना, संतों को भला बुरा कहना, ये हमारे ग्रंथ में पहले ही लिखा हुआ है, जो कि प्रारंभ भी हो चुका है। इसलिए ऐसे मूढ़ व्यक्ति से बचो, ऐसी मूढ़ संगति से बचो। ऐसी मूढ़ संगति हमेशा जो है हमारा भी और अगले का भी विनाशक ही होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसे संगति ऐसी करो जिस संगति में परमात्मा का नाम हो। संगति ऐसी करो जिस संगति में धर्म कर्म की बातें होती हो। ऐसी संगति मत करो कि जिसमें हमें जो है हमेशा निराश ही प्राप्त होना पड़े। अब जलंधर देखो किसका रूप है?